वक्त स्वीप नोडल ऑफिसर कांगड़ा ज़िले के सुधीर भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, इस पूरे ज़िले में जितने भी पोलिंग बूथ्स है वहाँ पर स्वीप एक्टिविटी के ज़रिए आप लोगों ने जिस तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया है, और ख़ासकर सतकुठेड़ा जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस तरह के दुर्गम और दूरस्थ इलाकों के लोगों को भी कन्विंस करना कितनी बड़ी चुनौती रही। आप लोग का ये पूरा एक्सरसाइज पिछले कई महीनों से चल रहा था, उसके बारे में बताइए। जी, धन्यवाद आपका यहाँ इस दुर्गम क्षेत्र में आने के लिए, ताकि ज़िला कांगड़ा के ऐसे जो हमारे कुछ मतदान केंद्र हैं उनके बारे में दुनिया को भी पता चल सके कि कितनी दुर्गम स्थानों पे, कितनी विषम परिस्थितियों में हम जो प्रशासन है और जो निर्वाचन विभाग है, इस सारी प्रक्रिया को हम सक्सेसफुल करने की कोशिश, जद्दोजहद है जो है उसमें जुटे हुए हैं। तो ज़िला कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है और ज़िला कांगड़ा के 15 हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं। उनमें से 13 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो कांगड़ा चंबा लोकसभा जो चुनाव है उसके अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारी स्वीप की एक्टिविटीज़ थी वो हमने पूरे जो 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वहीं पे सभी जगह चलाई थी, और जो हमारा लगभग 13,38,040 वोटर है ज़िला कांगड़ा का, उन सभी तक हमने कोशिश की थी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो रहते हैं यहाँ पे, कि हम उन सभी को मतदान के महत्व के बारे में जो है जागरूक कर सकें। तो इसके लिए जो हमारा प्रदेश का निर्वाचन विभाग है उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन 414, जिसमें ये तय किया गया था कि जिन मतदान केंद्रों पर 60% से कम जहां पे पोलिंग हुई है, क्योंकि हमारी पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 72% के करीब मतदान हुआ था, तो ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था, एक मिशन रखा गया कि 414 हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे 60% से जो कम मतदान हुआ है वहाँ पे हम स्पेशल इंटरवेंशंस करके उस मतदान की प्रतिशत को जो प्रदेश का एवरेज औसत मतदान प्रतिशत रहता है उसके आसपास या उसके ऊपर लेके जाएं। इसी के साथ एक और उसी में हमने तय किया था कि टर्निंग 22/72, वो भी इसी तरह से था कि जहाँ पे बहुत ही कम मतदान हुआ है उनमें भी हम टारगेटेड इंटरवेंशंस करके जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ा सकें। तथा साथ में कुछ एक ऐसे मतदान केंद्र थे जहाँ पे जो फीमेल वोटर्स थे उनका टर्नआउट जो था वो बहुत कम रहा था। तो इस तरह से अलग अलग तरीके हमने अपनाए हैं, कन्वेंशनल तरीके भी अपनाए हैं, जिस तरह से हमने जैसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं उनको एक्टिवेट किया, विलेज जो फोरम्स होते हैं विलेज लेवल पे जो इलेक्शन जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया। हमारे सभी जो सब डिविज़न्स हैं उन सभी सब डिवीज़न लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनको उनके साथ मिलकर जो सब डिवीज़न लेवल पे जो हमारा स्वीप का एक नोडल ऑफिसर बनाया गया और उनको बताया गया कि आप लोगों ने जो टारगेटेड इंटरवेंशंस हैं उनके साथ साथ नए तरीके भी अपनाने हैं। और जैसे अभी एक आईपीएल के हमारे मैचेस हुए थे यहाँ पे, तो आईपीएल में हमारा एक पुलिस बैंड है हारमोनी ऑफ द पाइन्स, उनके द्वारा एक स्पेशल जो सॉन्ग था वो मतदान जागरूकता के ऊपर बनाया गया था, जिसे हमने धर्मशाला में आईपीएल मैच के दौरान जो हमारे सीईओ सर हैं मनीष गर्ग जी, उन्होंने यहाँ पे उसको लॉन्च किया था। तो बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत उसकी प्रशंसा हुई। और क्योंकि आईपीएल जो है वो युवाओं में बहुत एक क्रेज़ रहता है, तो वो भी एक हमारी मंशा थी। जैसे हमारे ज़िला में लगभग 36,063 जो वोटर हैं वो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे इन चुनावों में, तो वो भी हमारे मन में है कि वो सभी जो युवा हैं वो आके वोट करें, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो जो आने वाली युवा पीढ़ी है उस लोकतंत्र के महत्व को समझे और इस पूरी प्रक्रिया में भाग ले। और जो निर्वाचन विभाग है वो रात दिन प्रशासन जो है वो लगा हुआ है, सिर्फ मंशा यही है कि लोकतंत्र जो है वो सुदृढ़ रहे और जितना ज़्यादा मतदान होगा, तो इसलिए हम तो बार बार यही सभी से अनुरोध करते हैं कि आए। प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है
आपका एक वोट जो है इस लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाएगा तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप हमारा सहयोग दें। हमने प्रत्येक जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे जो मिनिमम एश्योर्ड जो भी उनको सुविधाएं हैं, जो पोलिंग पार्टीज़ हैं या जो वोट करने आएंगे लोग, उन सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। सभी लोग फील्ड में घूम रहे हैं रात दिन और उम्मीद यही है कि कल, क्योंकि अब चुनाव का दिन है, तो हम चाहते हैं और हमारी एक एक्सपेक्टेशन भी है कि लोग लगभग 75-76% के करीब हमें इस बार मतदान देखने को मिलेगा। हालांकि बाधाएं बहुत हैं, मौसम सबसे बड़ी चुनौती है इस बार। इलाके आप लोग बिल्कुल, और टोपोग्राफिक कंडीशंस भी हमारी ऐसी हैं कि यहाँ पे मतलब बहुत जगह परिस्थितियाँ जो हैं वो अनुकूल नहीं रहती हैं। तो जिस प्रकार से हमारी कोशिशें हैं, हम तो उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई कोर कसर आप लोगों ने नहीं छोड़ी और अब बारी मतदाता की है, तो उम्मीद करते हैं कि जो मतदान प्रतिशत है वो पिछली बार से भी अच्छे प्रतिशत के साथ सबके सामने आएगा। सन टीवी से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।